लगातार अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा की बैठकें चल रही हैं और बैठकों में कई बार प्रेस रिलीज के द्वारा सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जा रही हैं। आज हम जानते हैं कि किस प्रकार की ये बैठक है और किस प्रकार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो है अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा उत्तर प्रदेश यह एक संगठन है जो एकदम नया है। अभी इसी वर्ष जो है इस संगठन का जो है उदय हुआ है, जिसका पहला जो है प्रांतीय बैठक जो है रविंद्रालय में कल जो है 14 सितंबर को होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है यह प्रेस वार्ता रखी गई है। सर, ये जो बैठक है कल की डेट में जो आपका अधिवेशन होगा रविंद्रालय में, उसका प्रमुख प्रयोजन क्या है, क्यों ऐसा? जो संगठन के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर चर्चा की जाएगी। जो विद्यालयों में जो समस्या व्याप्त है उस पर चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा जिस तरह से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है विद्यालयों का, उस पर चर्चा की जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, लगातार सरकार तो ये ज़्यादातर कहते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो किस प्रकार की ऐसी आपकी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही? देखिए, सरकार जो है सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग बना करके और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा प्रदेश में जो है व्यवस्था कायम कर दिया शिक्षा के संबंध में। लेकिन उन विद्यालयों में सरकार यह बताए कि कितने बार छात्र पढ़ते हैं। आप जा करके और भ्रमण कीजिए, सरकारी स्कूलों में आज छात्र ही नहीं हैं। विद्यालय की बिल्डिंगें तो बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन छात्र नहीं है, वहाँ अध्यापक नहीं है। हमारे विद्यालय में भी अध्यापक नहीं है, लेकिन हमारे विद्यालय में अंतर यही है कि गरीब जो असहाय बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी विद्यालय से आज हमारी शिक्षा बेहतर है। हमारे यहाँ की प्रबंध समितियाँ जो है अभी भी बिना किसी अनुदान के और सबसे कम गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस पर भी आज अपनी व्यवस्था कायम की है, जो सबसे आज की तारीख में अच्छी है। और लेकिन अंतर यही है कि समाज के सबसे निरीह गरीब मजदूर किसान के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, जो किसी सीबीएसई बोर्ड किसी प्राइवेट विद्यालय में जो है पढ़ाने के लिए उनके गार्जियन के पास जो है पैसे नहीं हैं। वो किसी कोचिंग स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या वो बच्चियां हैं जिनको पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है। हमारे यहाँ भी टीचर नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके बाहरी टीचरों को रख करके बच्चों को किसी तरह से पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि शिक्षक हमेशा रहे। आयोग 8 साल में नियुक्ति करके भेज रही है। अब 8 साल ये बताइए कि कोई मैथ का टीचर नहीं, विज्ञान का टीचर नहीं, फिजिक्स का टीचर नहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? यह सरकार की चिंता नहीं है, शिक्षा अधिकारियों की चिंता नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि उन गरीब किसान मजदूर के बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं दी जा रही है कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं है। गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में सिर्फ पैसा बिल्डिंग बनाने में खर्च कर रही है। उसको जो है सही तरीके से हमारी प्रबंध समितियों के साथ वार्ता करके समस्याओं को समझ करके और इसको जो है निराकरण करना चाहिए, या कोई टीम बना करके जांच करनी चाहिए कि क्या आज सरकारी स्कूलों की कितनी प्राथमिकता है, क्या उसमें क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर क्यों, आखिर में टीचरें नहीं होंगे तो इन बिल्डिंगों को बनाने का क्या है? आप पता कर लीजिए, किसी भी विद्यालय में सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, मुश्किल से 25-30% टीचर होंगे। अब मैथ का टीचर नहीं है, मैथ हर आदमी पढ़ा नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल कैसे चला रहे हैं? या हमारे जो है अशासकीय है, कहने के लिए सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है सरकार द्वारा, लेकिन 1 रुपये का सहायता आज 30 साल में गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। जी, सरकार की जो भी कमियां हैं विद्यालयों को लेकर के इस प्रेस वार्ता में अवगत कराई गई, और कल की डेट में रविंद्रालय में फिर से बैठक है। समाचार नेशन न्यूज़ लाइव के साथ मैं अखिलेश।